जय हिंद एवरीवन। एनडीए का सपना सभी ने देखा होगा, लेकिन एनडीए के सपने से पहले एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में किन किन चीजों का टेस्ट होता है और क्या उन मेडिकल टेस्ट की वजह से आपको परमानेंट रिजेक्शन भी मिल सकता है। एक और चीज होती है टेम्परेरी रिजेक्शन। क्या है ये क्राइटेरिया, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस अगर आपका सपना है तो आपको समझना होगा कि आप उन पैरामीटर्स में फिट बैठे। एनडीए की शुरुआत करते हैं बच्चे, सबसे पहले रिटन एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम के बाद एसएसबी एग्जाम देते हैं, एसएसबी के बाद उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले उनका मेडिकल ऑल्दो हो चुका होता है, लेकिन जो लिस्ट में मार्क्स होते हैं वो केवल और केवल रिटन और एसएसबी के होते हैं। उसमें मेडिकल काउंट नहीं होता, मेडिकल में कोई मार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन मेडिकली आपको फिट होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं रैंक 1 होल्डर हमेशा आपको कॉल लेटर मिले भी, क्योंकि रैंक 1 अगर मेडिकली इनफिट हुआ तो उसको कॉल लेटर नहीं मिलेगा। तो क्या है पैरामीटर्स आपके मेडिकली फिट इन होने के, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप अगर चाहते हैं डिफेंस का सपना पूरा करना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन से भी पहले आप अपना प्री मेडिकल अच्छी तरीके से करा लें, और अगर आप में कुछ भी डिफेक्ट है तो आप उसको पहले से ही क्योर करके फिट एंड फाइन रहें। तो मेडिकली क्या क्या टेस्ट होते हैं आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली बात कि रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां पे मतलब सबसे पहले आपका मेडिकल जब टेस्ट होता है तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना होता है और आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर में हाइट वेट ब्लड टेस्ट होते हैं, आई टेस्ट होता है, ईएनटी डेंटल टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ब्लड यूरिन टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सर्जिकल एग्जामिनेशन होते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट टेस्ट होते हैं। मतलब ये सारे टेस्ट होते हैं, आपकी बॉडी का पुर्जा पुर्जा चेक किया जाता है। अब इन टेस्ट में मेन क्या क्या है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है टैटू पॉलिसी। मुझे तो लगता नहीं पहली बात अगर कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है तो उसको टैटू रखना चाहिए, लेकिन हाँ अगर आपका कोई जाति धर्म से है टैटू रिलेटेड या तो ट्राइबल से रिलेटेड है तो टैटूज के कुछ सर्टन क्राइटेरिया हैं। टैटू बहुत बड़ा नहीं हो सकता साइज में। टैटू अगर आपके पाम के इस साइड पे है, मतलब फोर पाम पे है, और या फिर आपके पाम के बैक साइड पे टैटू है तो वो अलाउड होता है। ये टैटू कोई भी सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए और ना ही किसी जाति धर्म के विरोध होना चाहिए। अगर आप ट्राइबल से हैं तो ट्राइबल के टैटूज अलाउड होते हैं, लेकिन वो एक मिनिमम साइज तक होने चाहिए और जो आपकी स्किन को अफेक्ट ना करे वैसे टैटूज होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन में मेल का जो हाइट का क्राइटेरिया होता है वो 157 सेंटीमीटर होता है, लेकिन गोरखास एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू हिल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए क्या होता है कि थोड़ा हाइट का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अगर हम अलग साइड से देखें जैसे कि गोरखास और ईस्टर्न साइड से तो वहां पे आपको हाइट का थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। लेकिन हाइट के क्राइटेरिया जो होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में थोड़े से अलग अलग होते हैं। तो हाइट के क्राइटेरियाज और बाकी पैरामीटर्स को भी आप चेक करके अपने फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस जरूर से भरें, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में आ भी गए और अगर आपके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा। बहुत दिमाग लगा के और बहुत ही सोच समझ करके आपको भरना है अपना फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस लिस्ट को, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एयरफोर्स में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि फ्लाइंग ब्रांच में अगर जाना है तो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ग्राउंड ड्यूटी में है तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिटिंग हाइट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेग लेंथ जो है वो मिनिमम आपकी 99 है, मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर है। थाई की जो थिकनेस है, थाई जो लेंथ है वो आपकी मैक्सिमम 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर एक बॉडी गेस्चर डिफाइंड है कि आपका कितना बॉडी गेस्चर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो मतलब होम्योग्राम्स टेस्ट होते हैं, मतलब ब्लड टेस्ट के आपके प्रॉपर रिपोर्ट्स आते हैं, ब्लड में कोई वायरस तो नहीं है या कोई इन्फेक्टेड चीज़ तो नहीं है या कोई डिजीज़ तो नहीं है, तो ब्लड की पूरे अच्छे खासे यहाँ पे टेस्ट कराए जाते हैं। उसके बाद यूरिन टेस्ट भी होते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आपका चेस्ट टेस्ट होता है, मतलब ऐसा कोई इक्विपमेंट होता है जिसमें आपके प्रॉपर बॉडी को लगाया जाता है, उसके बाद आपका चेस्ट का पूरा एक्सरे निकाला जाता है, तो चेस्ट पूरा टेस्ट होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं मास्टिया, यानी कि होता क्या है कुछ बॉयज़ के चेस्ट पप होते हैं, तो वैसे चेस्ट नहीं होने चाहिए, उसको वजह से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इसके अलावा स्पाइन टेस्ट होते हैं, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल भी बल्कि आउटसाइड नहीं होनी चाहिए या फिर बल्कि आउटसाइड इनसाइड नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि चेस्ट का जो है यानी कि बैकबोन भी आपकी एकदम प्रॉपर पोस्चर में होनी चाहिए, ये भी इसकी वजह से भी आपको रिजेक्शंस मिलते हैं। कैरी एंगल क्या होता है, जैसे आप अपना हाथ स्ट्रेट करेंगे तो आपको यहाँ पे
दिखेगा कि थोड़ा सा हाइट लेंथ क्या होती है आपकी, एंगल जो होते हैं वो टिल्टेड होते हैं आउटसाइड। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर फौज में होते हैं तो हम इक्विपमेंट्स को पकड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा टिल्टेशन ज़रूरी होता है, उसकी वजह से हम इक्विपमेंट्स को कैरी सही तरीके से कर सकते हैं और शूट एंड फायर भी अच्छे तरीके से हम इक्विपमेंट्स को यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्यूबिटस वेरस यानी अगर 5 डिग्री से कम है, नॉर्मल क्या होता है 5 से 10 डिग्री या 15 डिग्री तक अलाउड किया जाता है। 5 से 10 डिग्री मेल में होता है, फीमेल में 10 से 15 डिग्री का अलाउड किया जाता है। लेकिन अगर 15 डिग्री से ज़्यादा है, 5 डिग्री से कम है, तो ये आपको फिर से रिजेक्शन दिला सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉकनीज की, नॉकनीज मतलब आप जब खड़े हो रहे हैं तो आपके जो नीज है वो आपस में टच नहीं होने चाहिए। इसको खड़े होने का तरीका भी ऐसा है कि आप अपने फुट को ऐसे पूरा प्रॉपर रखिए, उसके बाद आप देखिए आपके जो नीज होने चाहिए वो टच नहीं होने चाहिए। कई बार ओवरवेट की वजह से भी होता है या अलग अलग कारणों की वजह से भी होता है, ये आराम से क्योर किया जा सकता है, राइट। नॉर्मल ऐसा होना चाहिए कि आपके नीज टच नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के ऐसे नीज टच हो रहे होते हैं या फिर बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, ब्लॉड लेग्स नहीं होने चाहिए। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट क्या होता है कि भाई देखो नॉर्मल आदमी के जो फुट होते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पे यहाँ पे गैप होता है, और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दौड़ने में आपको बहुत मदद कराते हैं। अगर आपका पूरा पैर ज़मीन में ऐसे रख रहा है उसके बाद आपको दौड़ना पड़ रहा है तो आपकी स्पीड बहुत इफेक्ट होगी इससे। तो जिसका भी फ्लैट फुट होता है उसका ध्यान देना है कि उसको अभी से इस पर काम करना शुरू कर देना। इसके भी अपने तरीके होते हैं क्योर करने के लिए। शूज़ में एक बॉल्स आती हैं, उसको लगा करके पैर रखो, उसके बाद उसकी वजह से भी वो सही होता है, तो उसको भी ज़रा देख लेना। फ्लैट फुट तो नहीं, चेक कैसे करें मैम फ्लैट फुट है कि नहीं। पानी के ऊपर पैर रखो, अगर सूखी ज़मीन पे पैर रखो, फ्लैट फुट पता चल जाएगा। पूरे पाँव का निशान बन गया तो फ्लैट फुट है। अगर यहाँ पे ऐसा गैप आपको मिल रहा है ज़मीन पे, ऐसा बस वाइट एरिया जो है वो छपा हुआ है, तो फ्लैट फुट नहीं है। आगे बात करें नोज टेस्ट होता है। नोज टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मल नसल स्पेक्ट्रम, यानी जिसकी नाक की हड्डी एकदम सीधी होती है। कुछ लोगों की नाक की हड्डी ऐसे टेढ़ी होती है, डेविएटेड नसल सेप्टम होता है। तो ये क्या होता है, उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करता है। जैसे हाई एल्टीट्यूड के एरियाज़ में जाते हैं तो जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कॉमनली फाउंड डिजीजेज जो होती हैं जैसे कि हाइड्रोसिल, तो हाइड्रोसिल जैसी दिक्कतें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वेरिकोलोसिस, ये क्या है, मतलब ये भी आपको प्रॉब्लम है हेल्थ लाइन में जो है, आपको चेक कराना पड़ेगा। तो वेरिकोलोसिस नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि वेरिकोसेलेस आपको नहीं होना चाहिए, ये भी आप डिजीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। टॉन्सिल्स आपको नहीं होना चाहिए। इसी तरह आई स्टैंडर्ड पे अगर हम बात करें तो अनकरेक्टेड मैक्सिमम विजन आपका 6/36 6/36 का अलाउड होता है एनडीए में, आर्मी में। लेकिन अगर हम वहीं बात करें सीडीएस का भी दिया हुआ है, सीडीएस में देख लीजिए आप, सीडीएस के ओटीए में अगर जा रहे हैं, आईएमए एनसीसी में 6/60 और 6/60 अलाउड होता है। वहीं अगर हम जैग एंट्रीज़ के बारे में बात करें, जैग एंट्रीज एईसी, एपीएस, आरवीसी, टीए, एएमसी, एडीसी, एसएल, इसमें 3/60 और 3/60 का अलाउड होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे मायोपिया आप देखिए तो -2.5 डायोप्टर्स तक अलाउड होता है, या -3.5 डायोप्टर्स तक, या -5.5 डायोप्टर। हाइपरमेट्रोपिया की अगर बात करें तो 2.5 डायोप्टर तक अलाउड है एनडीए में। 3.5 सीडीएस के लिए अलाउड होता है, 3.5 इसके लिए भी, जैग एंट्रीज एंड ऑल के लिए भी अलाउड होता है। ठीक है। जो सर्जरी है, लेजिक सर्जरी आप जो करवाते हैं वो नॉट परमिटेड, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है एनडीए में लेजिक सर्जरीज। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि सीडीएस और ये जो ग्रेजुएट लेवल एंट्रीज हैं इसमें लेजिक सर्जरीज जो हैं वो अलाउड की जाती है। वो बात अलग है कि जब भी आपकी सर्जरी हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप हमेशा सर्जरी से 6 महीने मतलब 1 साल का रेस्ट लेकर के जाएँ, ताज़ी ताज़ी आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कलर परसेप्शन 2 तक अलाउड होता है, 2 तक अलाउड होता है, 2 तक अलाउड होता है। इससे ज़्यादा कलर परसेप्शन अगर आपको है तो आप परमानेंट रिजेक्शन के क्राइटेरिया में चले जाएंगे। कलर ब्लाइंडनेस आप देख सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस में भी आपको ऐसे कुछ पिक्चर्स दिखाए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इस डायग्राम के अंदर कौन सा नंबर आपको दिख रहा है। जैसे अगर मैं आप इस डायग्राम के बारे में बात करूँ तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके अंदर आपको कौन सा नंबर दिख रहा है, तभी पता चलेगा आपको कलर परसेप्शन, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। कलर ब्लाइंडनेस भी एक मेजर कॉज है जो आपको परमानेंट रिजेक्शन दिला सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ईयर टेस्ट भी कराए जाते हैं, नॉर्मल वैक्सिंग है ये तो आपको चेक करके जाना चाहिए कि आपका ईयर में वैक्स वगैरह है कि नहीं, ये भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं। हियरिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, विस्पर्ड हियरिंग 610 सेंटीमीटर ईच ईयर। होगा क्या, जैसे आपका कोई टेस्ट चल रहा है, ईयर का टेस्ट चल रहा है, पीछे से कोई सोल्जर्स ने कोई डिफेंस के पर्सन ने कुछ हल्की सी बात कह दी, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा आपको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया। तो आप हमेशा जब भी ऐसे टेस्ट हो ना, डिफेंस के जो टेस्ट होते हैं वो बड़े मतलब बड़े दिलचस्प तरीके से कराए जाते हैं, तो आप हमेशा एक्टिव रहें। आपसे कभी भी कहीं से भी
कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट में क्या है कि आपको प्रॉपर आपका लीवर चेक किया जाएगा कि कहीं ना कहीं फैटी लीवर तो नहीं है या स्वेलिंग तो नहीं है। लीवर से काफ़ी सारा डिजीज़ के बारे में ऑलरेडी वैसे पता चल जाता है आपके, राइट। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो स्किन है, मतलब यहाँ क्या होता है, कभी कभी किसी को यहाँ पे जो नेक होता है वहाँ पे स्वेलिंग टाइप की होती है, तो वैसे स्वेलिंग अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कभी कभी किसी के डबल फिंगर्स होते हैं, मतलब है ना 6 फिंगर्स होते हैं, कभी कभी थंब में होता है, कभी कभी लिटिल फिंगर में होता है, तो ये भी एक्चुअल में ये भी डिफाइन करता है कि आप अलाउड है कि नहीं अलाउड है। इसके लिए आपका प्रॉपर टेस्ट कराया जाता है, जो एक्सरे होता है। अगर एक्सरे में वो जो बोन है वो एबनॉर्मल दिखाई देती है तो उसकी वजह से आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं, पॉलीडैक्टाइली, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी डिफॉर्मेशन ऑफ हैंड होता है, ये आपको परमानेंट रिजेक्शन में डालेगा, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी फिंगर्स जुड़ी हुई होती हैं या फॉर्मली डेवलप नहीं होती हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि पूरी जुड़ी हुई है, थोड़ी सी भी जुड़ी हुई है या फॉर्म ही नहीं हुई है, तो ये आपको डिफेंस में प्रॉपर रिजेक्शन देगा, क्योंकि आप इक्विपमेंट्स ही नहीं पकड़ पाएंगे ना वहाँ पे। इसके अलावा ठीक है, ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो मार्क्स होते हैं फोरहेड में आपके, ठीक है, ये जो मार्क है आपके हेड पे, हाइपरोटोसिस फ्रंट लाइज इंटरना, ठीक है, तो ये भी आपके दिमाग में, ये माथे पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी आंखों का विजन होता है, कई बार देखने में लगता है कि एक बार आदमी देख इधर रहा है लेकिन एक्चुअली में देख कहीं और रहा होता है, तो ये डिजीज़ भी, ये डिफेक्ट भी आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं भेंगापन, राइट, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन टेस्ट ऑफ हार्नियाज, ये तो होते ही आपके हैं, साथ ही साथ आपके स्वेटी पाम्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्वेटी पाम्स में जैसे फिटकरी के पानी में आप हाथ रखे तो आपके स्वेटी पाम्स थोड़ा सा रिड्यूस होते हैं, इसके भी आप काफ़ी सारे क्योर्स आते हैं, तो स्वेटी पाम आपके नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो ये जो उंगलियों की जो वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ये 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उंगली मोड़ करके यहाँ तक टच करा लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा आपकी उंगलियाँ बेल्ट पीछे नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जनरल फिटनेस, इम्परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ईच सिस्टम, एनी कंटेनिजल डिफॉर्मेशन, डिजीजेस, सिंड्रोम्स और माल फॉर्मेशन, ये नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में। ना तो कोई स्वेलिंग होनी चाहिए, ना ट्यूमर, स्विस्ट, इस टाइप के लिम्स वगैरह आपकी बॉडी में नहीं पाए जाने चाहिए, ठीक है। नो हाइपर और हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ एनी अदर डिजीजेस, सिंड्रोम, डिसेबिलिटी ऑफ द स्किन डिजीज़ भी नहीं होनी चाहिए, हार्निया डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, और स्कार्स, मतलब ऐसे स्कार्स आपकी बॉडी में नहीं होने चाहिए जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को डिसफंक्शनिंग में बदल दें, यानी कि प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद ना कराएं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ पे परमानेंट रिजेक्शन और किन किन कारणों से मिलता है ये भी देखिए। कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, हाइपरटेंशन है यानी बीपी की बीमारी हो सकती है, कंटेंजल हार्ट डिजीज़ हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, क्रोनिक किडनी डिजीजेज हो सकती हैं आपको, ठीक है। और ये 3 बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, 3 बोर्ड्स SMB, AMB और RMB, ये 3 मेडिकल बोर्ड्स होते हैं जो आपको मतलब प्रॉपर आपके मार्क्स देते हैं और प्रॉपर चेकअप के बोर्ड्स के, और ये 3 आपके बोर्ड्स होते हैं जो तीनों बोर्ड्स आपको मार्किंग करते हैं अलग अलग लेवल पे, SMB, AMB और RMB। साथ ही साथ आपका फिजिकल कंडीशन क्या होता है, जहाँ पे रनिंग आपको देखनी होती है कि रनिंग 3 to 5 किलोमीटर आप आराम से कर सकें, स्किपिंग लगातार 15 मिनट्स तक आप कर सकें, पुशअप सिटअप्स की बात करें तो मिनिमम 10 ईच, मतलब पुशअप्स और सिटअप्स दोनों ही। चिनअप भी आपका मिनिमम 10 आपको कर लेने चाहिए, और रोप क्लाइंबिंग भी आपकी 3 to 4 मीटर्स की होनी चाहिए। जो मेजर कल्चरल क्लासेस है वो आपको पूरे देश भर में एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपके पूरे मेडिकल चेकअप्स को फ्री में अलाउ करवाता है। जब आप बैचेस यहाँ पे लेते हैं तो इसी के साथ साथ आपके मेडिकल चेकअप्स होते हैं, क्योंकि हमको भी पता है कि आपके रिटन के एग्जाम से पहले भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके प्री मेडिकल होते हैं, तो प्री मेडिकल को आप पहले से करा लीजिए, जहाँ पे आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को अच्छे से चेक किया जाता है और आपको एश्योर किया जाता है कि अगर आपके अंदर कोई भी डिफेक्ट है तो उसको कैसे सही करना है, ये भी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होते हैं, तो अपने उर्जे पुर्जे सारे चेक करा लो भाई, देख लो कि क्या आप मेडिकली फिट हैं। जय हिंद।